कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते, लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है, पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई वाह। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पड़ा रहा अपना हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। कि एक बार गांव में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब डाली। फिर एक कीड़ा लिया, कीड़े को पानी की गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोले सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मेरे पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा किसी भी नेता से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर गिन लेना। कुछ किसान मिलकर के एक नेताजी से मिलने गए, तो उनके पैर में कीचड़ हो रहा था। उन्होंने पूछा आप कौन? बोला हम किसान है साहब। कहां से आए? बोले खेतों से आ रहे हैं। बोले पैर में कीचड़ कैसे? बोला साहब खेतों में तो कीचड़ होता ही है। बोला हमारी सरकार आने दो, हम तुम्हारे सबके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। अब नेताजी का नाम मत पूछना। अब बोलो। हाँ हाँ। कुछ समय पहले वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष अपने हिंदुस्तान आए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया और जोर जोर से हिलाने लगे। तो पीए ने इशारा किया, सर धीरे, चाइनीज है। मैं मेरे मोहल्ले में चौकीदार नहीं चाहता था, पर मैंने जब चोरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो मुझे लगा कि चौकीदार बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे कवि मुझसे नाराज हो जाए कि यार ये कविता तो इशारों की भाषा है, डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है? अरे इशारे समझते तो 500 साल लगते क्या? वाह, बहुत अच्छे बुद्धि भैया, जिंदाबाद। मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। आजकल के बच्चे तो कमाल हैं, और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में, देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया।
अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले और शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रह जाओगे। एक दिन मैंने भी मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ, ये दीदी इतनी गलती करती है, इसको तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग चिपकाया, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। दुनिया की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, और जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहां मर गए थे। जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। गलती सरकार करती है, मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदमताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वाह 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 वाह। वो टेलीविजन चैनलों पर आप भैंस देखते हो, अमूमन 4 जन भैंसी आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपा जी, वाह 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 वाह। वो आजादी के दीवाने इसीलिए फांसी पे झूले थे। ऋग्वेद से चले थे, हनुमान चालीसा तक आ गए। कवियों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ खुद को ऊंचा उठाने के लिए रचे थे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आ रहे हैं। जिन नेताओं को अपने घर में, जिन सांसदों विधायकों को अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। कवि लोग परिहास में काफी महिलाओं के लिए कुछ बातें की, आप अन्यथा मत लेना। से परिवार आए हैं कई लोग, देखो देर रात तक बैठ करके सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम भले ही उसको धन्यवाद न दें, उसका आभार प्रकट न करें, ये अलग बात है, वो हमारी गृहस्थता है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है।